दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म में ओम का बड़ा ही महत्व है। सभी मंत्रों का बीज माना गया है, सभी मंत्रों का मूल माना जाता है। ओम के बगैर सभी मंत्र निष्प्रभावी होते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस ओम ध्वनि में? ओम एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है, इसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हमसे ओम का रहस्य छुपाया गया, यह कहकर कि ओम की साधना साधारण लोगों के लिए नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा हमसे ओम का रहस्य छुपाया गया है। हमें ओम का सही अर्थ नहीं बताया गया। ओम के अर्थ के नाम पर हमें सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ अर्थात आ उ और माँ से मिलकर बना इतना ही बताया गया है। तो आइए जानते हैं ओम का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, बड़ी खोजबीन के बाद मुझे ऋग्वेद में ओम का वास्तविक अर्थ और ओमकार की बड़ी ही सरल विधि मिली है, जो कि बड़ी ही प्रभावशाली विधि है। तो आइए जानते हैं ओम का अर्थ। ओम में जो प्रथम अक्षर आ है, जिसका अर्थ होता है जागृत अवस्था, अर्थात जो अभी हम संसार देख रहे हैं। ओम में जो द्वितीय अक्षर है, उसका अर्थ होता है स्वप्न अवस्था, अर्थात जो हम सोने के बाद देखते हैं। और ओम में जो तीसरा अक्षर है माँ, इसका अर्थ होता है सुषुप्ति, अर्थात गहरी निद्रा, जहाँ कुछ भी नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं इसकी साधना कैसे की जाए और इस साधना का फल क्या होगा। अब बात करते हैं ओम की साधना कैसे की जाए। ऋग्वेद के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर किसी स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और कुछ देर गहरी सांसें लें। उसके बाद श्वास अंदर भरकर 5 सेकंड तक श्वास को रोक कर रखना है। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आ का गुंजन करना है, लेकिन मुंह से नहीं बोलना है। श्वास छोड़ते जाना है और मुंह के अंदर ही अंदर आ का गुंजन करना है। ये हुई प्रथम क्रिया। अब द्वितीय क्रिया, फिर श्वास लें और 5 सेकंड तक श्वास को रोक कर रखना है। अब की बार श्वास को छोड़ते हुए मुंह से ऊ का गुंजन करना है, लेकिन मुंह बंद करके करना है, मुंह नहीं खोलना है। आपको श्वास छोड़ते हुए केवल मुंह के अंदर ही गुंजन करना है। फिर श्वास गहरी लें और 5 सेकंड तक रोक के रखें। अब की बार आपको श्वास छोड़ते हुए मुंह के अंदर ही अंदर माँ का गुंजन करना है। इस तरह आपको लगभग 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करना है। यदि आप नियमित रूप से 1 साल तक करते हैं तो आपको ओमकार के तीनों वर्ण अर्थात आ, उ और माँ का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। ओमकार के आ का रहस्य अर्थात स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, जो कि इस भौतिक जगत का हिस्सा है। हम पूरे जीवन बेहोशी में जीते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी अपने इस भौतिक शरीर की सूक्ष्मता पर जाता ही नहीं। तो इस साधना के माध्यम से हम इस संसार में जो भी दिखाई देता है उसका बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण कर पाएंगे और आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का आप चुटकियों में हल खोज सकते हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, आप उसका हमेशा बड़ी ही सुगमता से हल कर सकते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। संसार की वास्तविकता आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। ओमकार के ऊ का अर्थ है हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारी इस भौतिक देह के परे एक सूक्ष्म शरीर और होता है, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं होता। स्वप्न अवस्था में हम इसी सूक्ष्म देह से कार्य करते हैं, लेकिन स्वप्न में हम कभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि स्वप्न में हमें पता ही नहीं होता कि ये स्वप्न है। लेकिन जब हम ओमकार की साधना करते हैं और हमारी साधना जब परिपक्व होती है, तो हम स्वप्न में होते हुए भी स्वप्न से अलग रहते हैं, अर्थात वहाँ हम स्वप्न में रत नहीं होते, बल्कि स्वप्न के दृष्टा या स्वप्न के साक्षी होते हैं। तब हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि ये स्वप्न है और मैं इसका साक्षी हूँ। हमारा उसके साथ अटैचमेंट नहीं होता। अब बात करते हैं ओमकार के माँ के रहस्य के बारे में। हमारे 3 शरीर होते हैं, पहला भौतिक यानी स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। ओमकार का आ यानी स्थूल और ऊ यानी सूक्ष्म और माँ यानी कारण शरीर। ये कारण शरीर ही जन्म मृत्यु चक्र का हेतु है। संसार में बार बार जन्म लेना आदि का बीज है। ये कारण शरीर जब हम साधना में परिपक्वता पा लेते हैं तो ओमकार के इस माँ का रहस्य उजागर हो जाता है, अर्थात हम सृष्टि के मूल कारण तक पहुँच जाते हैं। हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। ओमकार साधना सिद्ध होने पर हमें तत्वों का ज्ञान हो जाता है और इस साधना के लिए आपको घर छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ता। यह आप अपने ग्रस्त जीवन में रहकर घर पर ही कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो संयम नियम से नियमित रूप से साधना को अनवरत करने की। दोस्तों, इस पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।